हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो अभी जो है वो मॉर्निंग के 4:30 बजे हुए हैं। मैं बालकनी में आती हूँ और अभी देख रही हूँ यार, सोसाइटी में अभी दिवाली वाइब्स है, ख़त्म ही नहीं हुई है। सारी जगह लाइटनिंग है, पोल्यूशन भी अच्छा खासा है, मच्छर भी अच्छे खासे हैं, बट स्टिल अपने दिन की शुरुआत जो है वो इसी टाइम से करते हैं। अभी आपने देखा पिछले ब्लॉग में कि कैसे मेरा वेट गेन हुआ है, तो अब मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको इंक्लूड कर रही हूँ। तो यहाँ पे चिया सीड्स एंड वार्म वाटर के साथ अपने दिन को शुरू करते हुए जो है वो मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। उससे पहले जो है मेरी मम्मा का कुछ काम था, तो मैं उनको हाफ वे ड्रॉप करके आज लाइब्रेरी जाऊंगी। थोड़ा बहुत जो है उनको घर का काम है। तो यहाँ पे मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँचती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये क्यूट सा पिजन दिखाई देता है जो मेरी तरह ही यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। तो इसको देखते देखते जो है हम अपनी जो जर्नी है मेट्रो की उसको शुरू करते हैं। मम्मी को ड्रॉप करने के बाद जो है वो मैं लाइब्रेरी आती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हूँ मैं लाइब्रेरी आने में, बट स्टिल चलो शुरुआत करते हैं। हाय, दिस इज़ मी कनिष्का, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए मैंने चाय जो है वो मैं घर से ही लाना शुरू कर दिया है। इस बोतल का लिंक कई स्टूडेंट्स ने मांगा था, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद जो है जो शुरुआत करेंगे वो रिवीजन टाइम से करेंगे। तो ये मेरे नोट्स हैं जो आप डेली देखती हैं कि मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो इन व्लॉग्स को ही रिवाइज़ करेंगे एंड देन उसके बागे कोई जो न्यू चीज़ है वो शुरू करेंगे। एज हमारा एग्ज़ाम सिर्फ 6 मंथ्स दूर है, तो रिवीजन इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो अभी हमें करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो भी चीज़ें मैंने अभी पढ़ी है वो मैं लिख के देखती हूँ। आपको बहुत पहले से पता है ये सारी चीज़ें कि देख के रहे हैं। और ये वाले जो नोट्स हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सिटी का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत सीवियर कैटेगरी में है। तो अब रीज़न समझ आ रहा है कि इतना थ्रोट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे को, बट स्टिल न्यूज़पेपर को आगे पढ़ते हुए जो है वो आगे का अपना रूटीन शुरू करते हैं। तो न्यूज़पेपर ख़त्म करके आने के बाद जब मैं वाटर बॉटल भरने आती हूँ तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है प्रेप लैडर IAS का अबाउट देयर न्यू लाइव सीरीज़ भारत A to Z। तो मैं उसको देखने लगती हूँ। इसमें जो है वो इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्टेटस सबको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला के जो है ये वीडियो सीरीज़ बनाई जा रही है। बिकॉज UPSC में 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो इसी एरिया से आ जाते हैं। तो जो है इनके नेक्स्ट यूट्यूब लाइव सीरीज़ जो शुरू हो चुकी है, जो 28 स्टेट्स के जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे उनको लेके चलेंगी। और यहाँ पे UPSC CSE जितना चैलेंजिंग होता जा रहा है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए प्रेप राइडर जो है वो भारत A to Z सीरीज़ ला रहा है, जिसमें इनकी ड्रीम टीम जो है इंडिया की टॉप फैकल्टी जैसे कि M पुरी सर हैं, विवेक सर हैं, वो फोकस करेंगे इंडियाज़ की डाइवर्सिटी पे विद रिलेवेंस ऑफ UPSC CSE। ये ड्रीम टीम इतनी अच्छी है कि मैं तो पहले से इनके लेक्चर्स देखती आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो है 7 नवंबर से स्ट्रीम हो चुकी है, तो आप भी जाइए और प्रेप लैडर IAS को सब्सक्राइब कीजिए। देन सेकंड स्लॉट जो अपना शुरू करेंगे वो ऑप्शनल से करेंगे। यहाँ पे फ़िलोसफी में मैं सोशो पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कर रही हूँ। इंडियन फ़िलोसफी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन चल रही है उसकी। वेस्टर्न जो है उसको भी मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ, बट इसको मैंने इसलिए लिया बिकॉज जो वेस्टर्न एंड इंडियन का पार्ट है वो पूरा स्टैटिक पार्ट है। इसमें आप थोड़ा करंट अफेयर्स जो है वो कर सकते हैं, तो इससे थोड़ी जो स्टडीज़ है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप बस यही नहीं है कि आप सोल, आत्मा, बॉडी इन सबको ही पढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ जो है एथिक्स में भी हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज एथिक्स भी मेरे को शुरू करना है फॉर मेंस पर्पस। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले बुक से पढ़ा, देन उसके बाद जो है लिबर्टी को गूगल पे सर्च करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिले अबाउट द थिंकर एंड फिलोसफर्स उनको नोट किया। तो नेक्स्ट जो है वो मैं अपना अपी का मेजर सब्जेक्ट जो इन्वायरमेंट लेके चल रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स में देख ही रहे हैं, तो वो मैं कर रही हूँ। बट आज मैं चैप्टर्स को शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ। मेंस के क्वेश्चन मैं इस बुक से करूँगी, और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो मैं प्रेप लैडर IAS से करूँगी, क्योंकि इनका जो इनिशिएटिव था 5 साल 25 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंपैक्टफुल था। मतलब एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो गई थी। तो इस वजह से मैं इनके हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उनको देखती हूँ। और अब तो इनकी एक नई इनिशिएटिव शुरू हो गई है भारत A to Z, तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा होगा, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हुए प्रेप लैडर IAS से जो है वो मैं आगे का अपना कर रही हूँ। ये जो लेक्चर था ये 1.5 घंटे का था। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व करे। जो पॉइंट्स मुझे नहीं पता थे वो मैं नोट करती रही, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नहीं, पढ़ते हुए ना एक एक्सपेरिमेंट किया आज हमने एक छोटा सा। मुझे थोड़ी सी लाइट्स जो है ना वो वाइट वाइट ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे एक थोड़ी सी शीट लगा दी, पिंकिश रेडिश कलर हो गया था ये मैं ऐसे दिख रही हूँ इसमें। तो मैंने अपने फिर मेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू किया। मेंस के क्वेश्चंस जो है उसमें मैं अभी ये अलग कर रही हूँ कि करंट अफेयर रिलेटेड इन्वायरमेंट के कैसे क्वेश्चंस थे और स्टैटिक कौन से थे, और उनको एनालाइज करके पूरा, क्योंकि प्रीलियम्स का तो मैंने प्रेप लेटर से कर ही लिया था। तो अभी मेंस का जो है वो यहाँ पे मेजर क्वेश्चन किस पार्ट से हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको कर सके, ताकि एक बार इकोलॉजी करे तो उनको अच्छे से ही ख़त्म करे और फिर उसकी रिवीजन बच जाए बाकी। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो है अब एक टी ब्रेक हुआ है, तो क्योंकि बार बार थ्रोट इशू हो रहा था, तो गर्म पानी गर्म चाय यही अभी जो है सहारा बना हुआ है। तो चाय सॉरी, तो जो है चाय पीने के बाद जो है अपने आगे के स्लॉट को शुरू करते हुए मैं इन्वायरमेंट को पढ़ने जा रही हूँ। इन्वायरमेंट में क्या है कि देखिए अभी तक आपने देखा था कि मैं 19 चैप्टर्स तक कर चुकी हूँ। तो क्या किया मैंने आज कि मैंने पूरा का पूरे चैप्टर्स पुराने उठाए, उनको रीड किया ताकि रिवाइज हो जाए, और उसके बिल्कुल जो की पॉइंट्स थे शॉर्ट उनको नोट कर लिया, ताकि मतलब कि जब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया उसके बाद जो है अगर मैं इन की वर्ड्स को देखूँगी तो मेरे को पूरा जो चैप्टर है वो एक तरीके से रिफ़्रेश हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था और किस तरीके से। अगर प्रीलियम्स आ जाता है बिल्कुल तब तो आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, तो कैसे मैं उन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के जो है वो अपने एग्ज़ाम में पूरे के पूरे चैप्टर को माइंड में ला सकती हूँ। अब जो है वो मैं अपनी स्नैकिंग ऑप्शंस जो है उनको भी चेंज करने जा रही हूँ। तो पॉपकॉर्न हेल्दी होता है, लाइट होता है, तो उसी के साथ जो है वो मैं अपना यहाँ पे दिन कर रही हूँ। और लाइब्रेरी का टाइम यहाँ ख़त्म होता है तो घर जाती हूँ। जब मुझे पता चलता है कि मम्मी ने कहा कि बुआ नहीं है, कज़न घर पे अकेला है, तो मुझे उसके पास जाना था, तो मैं अपना न्यूज़पेपर लेके वहाँ पे पहुँच जाती हूँ बुआ के घर पे कि चलो कुछ आधा एक घंटा रहना है, तो मैं अपना न्यूज़पेपर जो बच गया था उसको कर लूँगी, उसके नोट्स मेकिंग कर लूँगी। तो मैं जब यहाँ पर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि कज़न जो है वो अपने किसी स्कूल प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। जब मैं उसको जाके हाय करती हूँ तो वो एकदम से शॉक हो जाता है मोबाइल ऑन देख के कि क्या हो रहा है। जब मैं उसे बता दूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ तो वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता, शर्मा जाता है और अपने आप को छुपा लेता है। तो इसी तरीके से जो है वो अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि आज ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रखे हैं। जो साइंस पोर्शन होता है ना वो द हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए आते हैं। ये आपको देखना है कि कैसे आप एनालाइज करके जो है द हिंदू को प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। तो यू कैन सी है कि यहाँ पे जो भी साइंस वाला पोर्शन है अलग से पेज है। तो न्यूरो प्रिकर्सर सेल्स जो हैं, एक एबनॉर्मल माइग्रेशंस जो सेल्स का देखा गया है बॉडी के अंदर, उस पे था। तो इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ये पूरा साइंस का पेज है। पूरा साइंस का पेज आप देख सकते हैं मैंने कैसे हाईलाइट कर रखा है, कैसे मार्क कर रखा है, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस के बहुत क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद जब मैं अपने कज़न के पास जाती हूँ, बिकॉज टाइम जाता जा रहा था, कोई आ नहीं रहा था, तो वो मैंने देखा कि इसका भी एक साइंस प्रोजेक्ट ही बन रहा था, ये जेट इंजन बना रहा था। उसके बाद इसके लिए मैगी प्रिपेयर करके, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा। मुझे आधे घंटे का बोला गया था कि आधे घंटे के लिए जाना है, और मुझे भी भूख लग रही थी, तो अपनी कसमों को तोड़ते हुए मुझे भी आज मैगी खानी पड़ेगी इसके साथ। तो मैगी यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैगी खा के जो है आधा एक घंटा और लगा, आधा एक घंटा क्या 2 घंटे लग गए। तो यहाँ पे जो है मैं अपने मैगी के ऊपर केचप डालते हुए, एज मुझे केचप जो है वो मैगी के साथ ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब यार वो डाइट आप चीट कर ही रहे हो, चीट डेट कर ही रहे हो, तो कम से कम प्रॉपर ही करो। तो यहाँ पर फिर जो है अपने कज़न के साथ जो है मैं यही डिस्कस करते हुए कि मेरा ऐसे वेट गेन हो गया। मैंने तो सोचा था कि अब मैं खाऊँगी नहीं, बट स्टिल मुझे जो है अगेन मैगी खानी पड़ रही है। तो मैं पूछती हूँ कि अब टाइम तो रह गया है, तो अब तेरे पास कौन सी बुक है। मेरा कज़न जो है वो 8th क्लास में था। तो मैगी खाते खाते मेरे को आइडिया आया कि चलो काम जल्दी से कंप्लीट करके क्यों ना इसी की बुक से आगे पढ़ा जाए। तो यहाँ पे पहले मैं काम कंप्लीट कर रही हूँ।
देन काम कंप्लीट हो गया, बट स्टिल जो है बुआ आई नहीं थी वापस, तो मैंने इसी के बैग को खोलना शुरू किया। एनसीईआरटीज़ मैंने देखी कि कौन सी एनसीईआरटी जो है वो मैं पढ़ सकती हूँ, तो थी तो इसके पास सारी ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब मुझे चूज़ करना था कि मैं कौन सा करूँ, तो आपने देखा कि पॉलिटी तो मेरी हो चुकी है, उसके तो प्रीवियस से क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हिस्ट्री मेरा अभी उठाने का मन नहीं था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इन्वायरमेंट कर रही हूँ तो ज्योग्राफी का पार्ट जो है उसी को लेके चलूँ। बट स्टिल मैं देख रही थी कि कुछ और इंटरेस्टिंग दिख जाए, ऐसे पूरा दिन थक गए थे और तबीयत भी ख़राब थी कि क्या पढूँ क्या पढूँ। तो मैंने देखा कि इसने इतनी बुरी हालत कर रखी थी अपनी बुक्स की। स्टिल लास्ट में मैंने डिसीजन लिया कि मैं ज्योग्राफी करूँगी, बिकॉज ज्योग्राफी और इकोलॉजी फिर भी जो है आप थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ सकते हैं, तो वो मेरी उस स्टडीज़ को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं जो है 8th क्लास की ज्योग्राफी उठाती हूँ। पढ़ी मैंने पहले हुई थी, आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से लैंडस्लाइड के ऊपर मेंस का पूरा क्वेश्चन सिर्फ 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिखा था। तो यहाँ पे मैं बुक को देख रही हूँ कि इतनी साफ सुथरी बुक है, पढ़ी नहीं है क्या, बट जब मुझे ये हाईलाइटेड पोर्शन दिखता है तो मुझे होता है कि हाँ चलो मेरा ही भाई है, हाईलाइट कर रखा है सारा सब कुछ। तो इसकी जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसको मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और उसी के साथ जो है आज मैं इसके नोट्स मेकिंग भी करूँगी। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है वो मेरी 8th क्लास की एनसीईआरटी पूरी हो गई। 2 घंटे लगे मुझे टोटल। मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, आधा घंटा बोल के मेरे को 3 घंटे के लिए भेज दिया। बट स्टिल यही होता है एज अ स्टूडेंट ना, आपको अपने हर टाइम को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। आप चाहे गूगल से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, बट आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे नोट्स बना लिए। आप देखिए 8th क्लास की एनसीईआरटी 2 पेजेस में जो है ये हो गई है। इसी तरीके के आपको कीवर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद मैं जाके देखती हूँ कि ये अभी भी क्या कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं उसके पास जाती हूँ, पूछती हूँ कि क्या हो रहा है अभी मतलब प्रोजेक्ट का। तो वो मुझे दिखाता है कि प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है, बस वो अब जो एक फ़ाइनल स्टेज होता है, एक फ़ाइनल लुक जो होता है वो उसको देना चाह रहा है। तो वो ये मुझे दिखाता है कि इस तरीके की इसने कार डेवलप किया, बोतल के ढक्कन से, पाइप से जोड़ जोड़ के। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैंने कभी स्कूल में इस तरीके का नहीं किया था। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक जो प्रैक्टिकल थिंग्स है वो स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके से लाई जा रही है। तो ये मेरे को दिखाता है कि इस बैलून को ये इस तरीके से फुलाएगा, देन इसको ये इस इंजन पे रखेगा एंड इसके थ्रू जो है ये इस कार को रन करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला जो हम साइंस का थ्योरी का पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अटैम्प्ट करने जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट कि जिसमें ये मुझे कार चला के दिखाएगा, और ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है ये अटैम्प्ट, क्योंकि बैलून ही निकल जाता है। कार तो जाने की दूर होती है क्योंकि उसने उसको उससे रैप नहीं किया होता है। तो अगेन जो है वही होता है यार, फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। हमें बस अटैम्प्ट्स करते रहना चाहिए एक पूरे प्योर इंटेंशन से। देन ये इसको रैप करता है। ये जब हारते हैं तभी गलती का पता चलता है कि क्या गलती करी है, और उसी से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको रैप करके अगेन जो है एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट की तरफ बढ़ता है। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ सीखने को मिलती है लाइफ की, कि चीज़ें बिगड़ गई हैं तो उसको सुधार के दोबारा करो, ना कि उसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये करता है एंड दिस इज़ अ क्लैप कि ये कंप्लीट हो जाता है।